हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। अलजेब्रा के इस कोर्स में हम लोग स्पेशल फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अलजेब्रा में स्पेशल फॉर्मूले से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम इस लेसन में बात करेंगे किसी भी वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल से रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे x + 1/x = समथिंग दिया होता है और आपको डिफरेंट फॉर्म्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में आए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर अलजेब्रा टॉपिक को देखा जाए तो। इसके क्वेश्चंस में काफ़ी वेरिएशन है, इसलिए इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेसन पे हम इसके सभी एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे और इसके जितने भी फॉर्म्स होते हैं उन सारे फॉर्म्स के एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की कि हम लोग किसी भी वेरिएबल या फिर उसके रेसिप्रोकल से रिलेटेड जो फॉर्मूलेज होंगे उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला और सिंपल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, x + 1/x। तो आपको क्वेश्चंस इस तरह से दिए होते हैं कि आपको लिखा होता है x + 1/x = समथिंग, फिर आपको कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इस तरह की आइडेंटिटीज से रिलेटेड, ये एक तरह की आइडेंटिटीज होती हैं और इस तरह की आइडेंटिटीज से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है x + 1/x = k। देन आपको निकालना होता है क्वेश्चन में x² + 1/x² की वैल्यू। तो अगर फॉर्मूले के टर्म्स में हम याद रखें इसको, तो ये फॉर्मूला होता है x² + 1/x² = k² - 2। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, k² - 2, इसको याद रखना है। अब हम समझ लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे आता है, इससे हमें याद रखने में भी आसानी होगी और कभी अगर भूलते हैं तो इस फॉर्मूले को हम लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है x + 1/x की वैल्यू k के बराबर, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर = k²। अब हम इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2 टाइम्स ab होता है तो x × 1/x मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, x × 1/x + 1/x² = ये k² तो है ही। यहाँ से x कट जाएंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। तो हमें निकालना क्या है, x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो इस 2 को हम उधर ले जाएंगे तो ये k² - 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। तो सिंपल हमने क्या किया, जस्ट स्क्वायर कर लिया। क्यों स्क्वायर किया यहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के टर्म थे, हमने इसलिए स्क्वायर किया। स्क्वायर करने से ही हमारा फॉर्मूला आ जाता है। तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जब हमें x + 1/x दिया हुआ है तो हमें स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी है, x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर ही किया है। तो जो इधर राइट हैंड साइड में टर्म होगा k, जैसे यहाँ पे है तो k का भी स्क्वायर हो जाएगा, बट यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आने लगेगा तो उस 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो k² - 2 हमारा यहाँ से फॉर्मूले का राइट हैंड साइड आ जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रख लेना है इसको। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको दिया हुआ है x + 1/x = √3। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी है x + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो हम सिंपल सा तरीका, या तो फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, k² - 2। k की जगह √3 यहाँ पे है तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर -2 करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 हो जाता है। समझ में आ गया। अगर हम फॉर्मूला याद नहीं रहता तो हम सिंपल वो मेथड याद रख लेते हैं कि हमको स्क्वायर करना होता है। जब स्क्वायर करते हैं तो जो हमें रिक्वायर्ड होता है, x² + 1/x² रिक्वायर्ड होता है, वो तो आता ही है, प्लस का 2 एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो दूसरी तरफ जाता है। तो क्योंकि हमने स्क्वायर किया है तो √3 का भी स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 को हम इधर ले आएंगे तो 3 - 2 1 हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। फॉर्मूला अगर याद रहता है तो आप बहुत तेजी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तब भी आप तेजी से कर पाएंगे, बट 2-4 सेकेंड का टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मेथड भी याद रहना बहुत जरूरी है। अब कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे या तो डायरेक्टली आपको x⁴ + 1/x⁴ वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, या फिर आपको इस वैल्यू का यूज होता है। बड़ा सा एक्सप्रेशन होगा उसमें आपको यूज होता है x⁴ + 1/x⁴ आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा।
तो इसका अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, k की पावर 4, यहाँ 4 है इसलिए k की पावर 4 माइनस 4k स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये माइनस का साइन बहुत याद रखना है। ठीक है, और आपको दिया क्या हुआ है, सबसे पहले तो उसे याद रख लेना है, x प्लस 1/x इक्वल टू k, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं इस चीज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल है, क्योंकि पावर 4 तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, k स्क्वायर माइनस 2, अभी हमने सीखा। अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे तो हमने स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2, और राइट हैंड का जब स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, k की पावर 4 माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 2 अगर इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू k की पावर 4 माइनस 4k स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, और 4 माइनस 2 तो बचेगा प्लस का 2। तो यही हमारा फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर कर रहे हैं उसको 2 बार यूज करेंगे, 2 बार उसको स्क्वायर करेंगे तो हम पावर 4 पे पहुंच जाते हैं। और हमें एक चीज का याद रखना है कि जब भी हम रेसिप्रोकल्स में स्क्वायर करते हैं, दोनों जगह सेम पावर होनी चाहिए। तो जब स्क्वायर करते हैं तो उसके स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे x स्क्वायर था, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर था, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आएगी, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आएगी, और प्लस एक्स्ट्रा का 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। तो ये 2 को हमें उधर ले जाना है, तो इस प्रोसेस का यूज करेंगे और हम एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको सही से समझ में आएगा कि मतलब क्या है। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू √3, आपको निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है कि हम फॉर्मूला में रख देंगे, तो k की वैल्यू यहाँ पे √3 है, तो √3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 9 हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, प्लस 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 11 होता है, और ये 4 3 12 होता है, तो माइनस 12 कर देंगे, तो यहाँ से -1 आंसर आ जाता है। तो ये तो एक हो गया कि अगर हमें फॉर्मूला याद रहता है तो हम तुरंत क्वेश्चन को कर लेंगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तब भी हम क्वेश्चन को कर लेंगे और उतनी ही तेजी से करेंगे, जो कि मैंने दूसरा मेथड बताया। दूसरा मेथड क्या था कि हम इसको स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करते वक्त x स्क्वायर आता है प्लस 1/x स्क्वायर आता है, तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, और सीधे आप क्या करते हो, इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और यहाँ एक प्लस 2 का एक्स्ट्रा आया होगा जो कि इधर -2 हो जाएगा, ये चीज का याद रखना है, तो ये 1 आ जाएगा। फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x की पावर 4 आ जाएगा अपॉन 1/x की पावर 4 आ जाएगा, और फिर से 2 का एक्स्ट्रा टर्म आएगा, तो इधर 1 का स्क्वायर, तो ये इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और वो एक्स्ट्रा 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आता है, -1। तो आप समझ गए कि बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बस केवल आपको ये मेथड याद रखना है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको दिया होता है x प्लस 1/x इक्वल टू k, और आपको या तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, या फिर आपको इस वैल्यू का यूज करके किसी फॉर्मूले में आगे के एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, या फिर आपको इसका यूज करवाएगा। तो इसको फॉर्मूले की तरह अगर हम याद रखें तो क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k, क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k। अब जान लेते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो यहाँ पे कुछ a प्लस b का फॉर्म लिखा हुआ है, तो हमें क्योंकि क्यूब में पहुंचना है तो क्यूब का फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। तो यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है, तो वही चीज हमें यहाँ पे लिखनी होगी। तो इधर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब हो जाएगा, और इधर भी क्योंकि हम क्यूब कर रहे हैं तो k का क्यूब भी हो जाएगा। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे बस रख देंगे, तो x क्यूब हो जाएगा प्लस 1/x क्यूब हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 3 टाइम्स x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये कट ही जाएंगे आपस में, और फिर से x प्लस 1/a प्लस b लिखना पड़ेगा हमें, इक्वल टू k क्यूब है ये।
हमें निकालना क्या है, सिर्फ इतने टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पे लिखा रहने देंगे और बाकी टर्म को उधर ले जाएंगे, ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, k होती है, तो ये 3k हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इधर उसको ले जाएंगे k³ माइनस 3k हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। तो यही एक तरीका है कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्यूब किया है, और अगर हमें k की वैल्यू कोई नंबर दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो बस इसको वही अप्लाई करना है कि इसका क्यूब कर देना है और फिर -3 टाइम्स k कर देना है। तो 5 का क्यूब -3 टाइम्स इंटू 5 ऐसे कर देना है, तो यहाँ से बस आंसर आ जाएगा। तो ये जस्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, सेम एग्जाम्पल लेंगे तो बात ज्यादा समझ में आएगी कि x प्लस 1/x³ की वैल्यू अगर √3 दी हुई है तो आपको निकालना क्या है, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सा तरीका है कि फॉर्मूला हमें पता है तो हम फॉर्मूले पे रख देंगे। तो √3 का क्यूब क्या होता है, 3√3 होता है, ठीक है, क्यूब कर रहे हैं √3 का, फिर 3 यहाँ पे है और k की वैल्यू √3 है, तो कट कट के क्या हो जाता है, आंसर इसका 0 आ जाता है। अगर हम अपना नॉर्मल मेथड लगाएं तो क्या करते थे, इसका क्यूब करते थे, तो यहाँ पे भी क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब कर देते हैं तो ये x³ आ जाएगा प्लस 1/x³ आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स और फिर k ही आ जाता है। तो k की वैल्यू यहाँ पे √3 ही दी हुई है, तो हमने सीधे वो x वगैरह ना लिख के हमने सीधे √3 लिख दिया, ठीक है। 3ab ऐसे ही होता था कि 3 इंटू AB a प्लस बी, AB की वैल्यू तो 1 हो जाती है क्योंकि x इंटू 1/x जब होगा तो ये कट जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ से 3√3 समझ आता है। और ये √3 की क्यूब करेंगे तो वो भी 3√3 आएगा, ठीक है। ये 3√3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3√3 माइनस 3√3 आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू 0 आ जाती है जब आपका x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दी हुई है। क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला काफी छोटा है तो ये हमें फॉर्मूला लगभग याद रहता है, और फॉर्मूला जितना ज्यादा याद रखने की कोशिश करेंगे आप उतना ही टाइम सेव कर पाएंगे। जो दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप कभी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं और फिर अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप उसको जरूर कर पाएं, ठीक है। और वो भी इतना बड़ा मेथड नहीं है, ये जो तरीके हैं अगर आप इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है, इसलिए मैं हर टर्म को लिख रहा हूँ, वरना यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये 3√3 यहाँ से दिख जाता है कि ये 3√3 इधर जाके वो 0 कर देगा, ठीक है। तो जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज को आप आसानी से कर पाएंगे, बहुत सारा लिखना नहीं पड़ेगा। और ये आपको करना है कि किसी भी किताब को लेके जहाँ पे अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, आपको उनको बहुत बार करने हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन अगर कई बार मिल जाते हैं तो वो बहुत ही बेटर होगा आपको उसमें परफेक्शन बनाने के लिए, आप बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं बहुत स्लोली और बहुत ही क्लियरली एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि एक बार बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा तो आप फिर अपनी प्रैक्टिस काफी अच्छी कर सकते हैं, और जिससे कि आप काफी इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी स्पीड में भी इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी में भी इंप्रूव कर सकते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू k आपको दी हुई है, और आपसे पूछा जाता है x⁵ प्लस 1/x⁵ कैलकुलेट कीजिए, या फिर इसका यूज होता है तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ जाता है। तो इस क्वेश्चन को, इसका फॉर्मूला काफी बड़ा हो जाएगा जो कि याद करने में भी डिफिकल्ट रहेगा, तो इसका प्रोसेस ही हम याद कर लेते हैं। क्यों एक प्रोसेस याद कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने दो चीजें पढ़ ली हैं। क्या पढ़ लिया है कि x² प्लस 1/x² कैसे कैलकुलेट करते हैं, और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आती है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब इन्हीं दो वैल्यू का यूज करके हम x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल लेके हम लोग यहाँ पे इसको समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, आपको निकालना क्या है, x⁵ प्लस 1/x⁵। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें सबसे पहले चाहिए होगा x² प्लस 1/x² चाहिए होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, k² माइनस 2 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 23, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना होगा x³ प्लस 1/x³। इसकी भी वैल्यू हमें पता है वो क्या होती है, k³ होती है, तो 125 हो जाएगा, k की वैल्यू 5 है, माइनस 3 टाइम्स 5 15, ठीक है। तो यहाँ से 125
माइनस 15 कर देंगे तो ये आ जाएगा 110। इतना समझ में आ गया? क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5, तो हमें 5 पावर पे पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब से। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या टर्म आएंगे, ठीक है। तो इधर हमने क्योंकि इधर भी मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 इंटू 110, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, की पावर 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x आ जाएगा, और फिर दूसरा 1 बाई एक्स आ जाएगा, और फिर से आखिरी टर्म क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स की पावर 5, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 110 को। तो अगर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2530। अब देखा आपने कि यहाँ पे हमें निकालना सिर्फ क्या था, x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5, तो हमें एक्स्ट्रा टर्म क्या है, एक्स्ट्रा टर्म हमारा है x प्लस 1 बाई एक्स, तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ये कितनी है, 5 है, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 कितनी आ जाती है, 2530 था, तो 2530 माइनस 5, और ये आ जाता है 2525, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक्स की पावर 4 हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। ये जब बात हो रही है जब k की वैल्यू आपको दी होती है, यहाँ पे k की वैल्यू वेरी होती रहती है। अभी तक हमने ऐसे केस के बारे में बात की जहाँ पे आपको दिया होता था x प्लस 1 बाई एक्स के बारे में, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू k दिया होता था। अब हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 बाई एक्स के बारे में दिया हुआ है k, तो आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो निकालना है वो वही सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, बट आपको जो दिया हुआ है वहाँ पे माइनस का साइन आ गया है, तो इतना समझना है। इस माइनस के साइन आने से फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाता है, के स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, तो जो x स्क्वायर बचता है प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आता है, और फिर माइनस 2 होता है यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस 2ab होता है, तो ab कट जाता है, 1 हो जाता है, तो ये माइनस 2 बचता है, और ये माइनस 2 अगर इक्वल के साइन के उधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये प्लस 2 आता है। तो ये फॉर्मूला हमें जो डिफरेंस है वो याद कर लेना है, बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही लगेंगे, स्क्वायर करके भी उसी तरह से हम करेंगे। अगर आपको दिया हुआ है x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू k, और आपको कैलकुलेट करना है x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, ठीक है, तो इसमें फिर से x माइनस का साइन आ गया है, तो फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k की पावर 4 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे ये जो साइन था वो माइनस का था, बट क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है तो अब ये प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही फर्क है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, बाकी सारे टर्म सेम है, k की पावर 4 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 2। तो अगर हम देखें कि अगर स्क्वायर करके कैसे आता है, तो ये इसको स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, वो आ जाएगी k स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा इस केस में, ठीक है। फिर अब इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का साइन है, तो अब प्लस वाली चीज यहाँ पे लागू होगी, ठीक है। तो ये x की पावर 4 आ जाएगी, और यहाँ पे x की पावर 4 अपॉन में आएगा, और प्लस का 2 आ जाएगा, होल स्क्वायर करोगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, और इधर भी करें तो k की पावर 4 आ जाता है, प्लस 4k स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 4 है, ये 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा k की पावर 4 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 2। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये प्लस कैसे आया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पे ये प्लस आ जाता है, और पहले स्क्वायर में माइनस 2 आता है, क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाता है, बट क्योंकि दोबारा जब हमें 4 तक पहुंचना है तो दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इस केस में यहाँ प्लस का साइन है, तो इसलिए यहाँ प्लस 2 आता है, जो कि इधर जाके माइनस का 2 हो जाता है। मेनली अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे, फॉर्मूला नहीं याद रखते हैं तो ये छोटी छोटी बारीकियों को आपको याद रखने की जरूरत है, और ये तभी याद रह पाएंगी जब आप क्वेश्चंस को कई बार करेंगे, इस लेसन को कई बार रिवाइज करेंगे। अगर आपको दिया हुआ है x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू k, तो आपको कैलकुलेट करना है x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू,
ठीक है, आपको यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, माइनस का साइन है, ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही आपसे पूछा जाएगा और उसकी वैल्यू क्या आती है के क्यूब प्लस 3k, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो रहा है कि एक साइन चेंज हो रहा है, पहले माइनस हुआ करता था, अब यहाँ पे प्लस है, तो x माइनस 1/x के केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो वो आती है k क्यूब प्लस 3k। इसमें भी वही करना होगा, इसका क्यूब कर देना होगा, जैसे ही आप क्यूब करोगे, ठीक है, एक टर्म जो अपीयर हो जाएगा वो यही सेम हो जाएगा, तो उसको आप जब दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस का 3k प्लस का 3k यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हम नहीं ले रहे, बिल्कुल पहले वाले एग्जाम्पल की तरह है, आपको इसको अपने आप से कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको करना है। तो अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक समझा है कि रेसिप्रोकल किसी वेरिएबल का सम प्लस उसका रेसिप्रोकल का सम, ठीक है, इसके बारे में सीखा और उनके डिफरेंस के बारे में सीखा। उनकी वैल्यू कुछ भी k, a, 1, 2, 5, √3 कुछ भी दी होगी, आपको उसको उस तरह से आप सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने सीखा। तो इस पे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ी चीजें और मजबूत हो जाती है हमारे दिमाग में। तो यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो अब इसमें यहाँ पे 1/x कुछ अपीयर नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या होगा, ये जो ऊपर का x है उसको डिवाइड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे तो ऊपर का x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, और नीचे भी डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स यहाँ पे x ही बचेगा, सब में x डिवाइड कर रहे हैं, x डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी x डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे भी x डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3x बचेगा, ये सिर्फ 5 बच जाएगा और यहाँ पे 3/x बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज बन रही है, वो बन रही है 2, और फिर यहाँ पे अगर इन दोनों टर्म को एक साथ ले लें तो क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बनेगा x प्लस 1/x, ऐसा बन रहा है, और ये फिर माइनस का 5 ऑलरेडी है, तो बस इसकी वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देंगे। तो कितनी वैल्यू है इसकी, 2 अपॉन 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, इसकी जगह 5 ही तो रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 15 माइनस 5 कर देंगे तो ये आ जाएगी 2/10। तो आंसर क्या आ जाता है, कट के 1/5 आंसर आ जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझना है कि इस क्वेश्चन में हम किस तरह से इस चीज को यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू आपको 119 दी हुई है, आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि आपको दिया हुआ है प्लस में और आपको निकालना है माइनस में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा x माइनस 1/x की वैल्यू, तभी आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, तो यहाँ पे x⁴ प्लस 1/x⁴ हम लिखते हैं, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू आपको दी हुई है 119। तो अगर इसमें हम इसको होल स्क्वायर बना लें, ठीक है, इसको स्क्वायर में लाना है तो होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी तो हम इसको अंडर रूट कर पाएंगे। तो इसमें अगर +2 मल्टीप्लाई कर जोड़ दें, इसमें भी +2 जोड़ दें, तो ये बन जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। कभी भी हम स्क्वायर बनाते हैं तो क्या होता है, a² प्लस b² इंटू 2ab, तो 2ab x² और इंटू 1/x² कट जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 रहेगा, जो कि अभी तक हम बात करते हैं। यहाँ से 121 हो जाएगा और ये कितना होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां से अब x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई है आपकी 11। अब क्योंकि हमें पहुंचना है x माइनस 1/x के केस में, तो हम फिर से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, x² प्लस 1/x² आपका लिखा हुआ है, आप इसमें -2 करेंगे। -2 क्यों किया, क्योंकि हमें x माइनस 1/x चाहिए, तो उसी का हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे भी -2 किया है तो 11 -2 भी करना पड़ेगा। तो इससे क्या आ जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसका, x माइनस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और इधर 9 हो जाएगा जो कि 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां से सीधे आ जाती है x माइनस 1/x की वैल्यू 3, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, k³ प्लस 3k, ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता था इसका क्यूब वाले का। तो यहाँ से k³ कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 27 हो जाएगा, और ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, 9 7 16, 36 हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका जो हमने अभी तक सीखा उसका थोड़ा उल्टा भी हमको करना पड़ सकता है, कि हम पहले क्या कर रहे थे कि उनको एक तरह से स्क्वायर कर रहे थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना के उसका रूट कर रहे हैं, क्योंकि हमें
हायर पावर से पहले नीचे पावर पे आना है और नीचे वाली पावर पावर 1 पे आना है और फिर से हमको माइनस की तरफ जाना है, तो इसलिए फिर से क्यूब करना पड़ेगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, हो सकता है टीयर 2 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं और जरूरी नहीं है टीयर 1 में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से और एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करने के लिए कई सारे क्वेश्चन आपको इस तरह के करने पड़ेंगे। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा लीजिए, वहां पे आपको कई क्वेश्चन इस तरह के मिल जाएंगे। तो इस लेसन में बस इतना ही, हम लोगों ने काफी सारी बातें की बट काफी बेसिक से हम लोगों ने डिस्कस किया इसको, ताकि सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएं, बार बार पढ़ना ना पड़े। हाँ, रिवाइज करना पड़ेगा आपको इसको, क्योंकि आपको इसमें बहुत स्ट्रांग होना है, बहुत परफेक्ट होना है, बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए आपको इसका रिवीजन बहुत जरूरी है, इसके कई सारे क्वेश्चन करना जरूरी है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं। और अगर आपको एक बार में भी ये बात समझ में आ जाती है तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। तो आगे के लेसन में हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे k की वैल्यू हो सकता है कि 1 दी होती है, कभी कभी √3 दी होती है, स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उन पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको और हम सीख लेंगे, जिससे कि हम उस तरह के क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो तुरंत ही उसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर हम k के बारे में सोचेंगे ही नहीं, हम x + 1/x = 1 के बारे में जो सीखेंगे उसको वहीं अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं उनके बारे में भी हम सीखेंगे। तो इसका अगला लेसन और या उससे अगला लेसन भी एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि हम और क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमें परफेक्ट बनना है। तो ये सारे लेसन आप कंटिन्यूएशन में जरूर देखें और जरूर समझें। एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन के लिए ये सारी चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये लेसन आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको पढ़ने में मदद कर रहे हैं, आपकी तैयारी में हेल्प कर रहे हैं, तो ये दूसरों के साथ भी शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।